Hello class, today we discuss lecture 6 of D and F block elements unit 8. Today we discuss F block elements. आज हम डिस्कस करने वाले हैं F block elements. इससे पहले हम डिस्कस किया था D block elements के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, उसकी रिएक्शंस के बारे में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों D block को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। F block एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से आते हैं, ठीक है। जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट होते हैं उनमें से ही बाहर आते हैं। ये मेरी बात यहाँ तक। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा यहाँ पे? n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 और ns2। अब d में क्या होगा बेटा? यहाँ पे मीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे? एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा और मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? इसके अंदर 0 फिल होते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं f के अंदर। f के अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1 और मैक्सिमम कितने फिल हो सकते हैं? 14। कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? f के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 7। ये मेरी बात यहाँ पे। देखते हैं एक बार लैंथेनॉइड्स। इसके अंदर दो पीरियड आते हैं। तो लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट होते हैं, तो लैंथेनियम के एलिमेंट्स होते हैं उसको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। और जो एक्टिनियम के एलिमेंट्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ये मेरी बात यहाँ तक। देखते हैं यहाँ पे लैंथेनॉइड्स। अब लैंथेनॉइड्स कौन से एलिमेंट होते हैं? जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो किसमें फिल होते हैं? 4f ऑर्बिटल में। कितने होते हैं भाई? 4f ऑर्बिटल में। और एक्टिनॉइड्स कौन से होंगे? जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होते हो? 5f ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे द एलिमेंट्स in which the last electron enters one of the 4f orbitals। सेम यहाँ पे बेटा कौन कौन कितने एलिमेंट होते हैं एक पीरियड के अंदर? इसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। 14 एलिमेंट्स। कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर होता है बेटा 58 to 71 तक। 57 जो होता है वो होता है लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर। फिर हम बात करते हैं एक्टिनॉइड्स का। एक्टिनॉइड्स द एलिमेंट्स in which the last electron enters one of the 5f orbitals, ठीक है। कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पे? यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 19 to 103। जो 89th एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिनियम, ठीक है बेटा। वहां से क्या निकलता है? 14 एलिमेंट्स निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ये कैसे होते हैं? आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी आपके एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट होते हैं सब कैसे होते हैं? हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जितने भी यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है, इस सब का मतलब आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर बात यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो बेटा आपने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे कहां से कहां तक एलिमेंट होते हैं? 57 यानी कि 58 से लेकर 71 तक। देखते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट है। एक बार 57 कौन सा
नियम। 58 कौन सा होगा? सीरियम। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये 71। 59 सेकंड होता है बेटा पैरा सोडियम। 60 का होता है बेटा नियो डाइनियम। उसके बाद 60 का होता है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है बेटा। 62 है समेरियम। 63 है यूरोपियम। 64 है गैडोनियम। 65 है टर्बियम। याद नहीं करना है आपको, क्योंकि मैं इसमें तो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा सर। ठीक है, इसलिए मैं एलिमेंट्स लिख के दिखा रहा हूँ आपको कैसे लिखना होता है। 66 है बिस प्रोसीनियम। 67 है होल्मियम। 68 है इर्बियम। 69 है थुलियम। 70 है लेटेरियम और 71 है यूरेनियम। ये आपके 71st एलिमेंट है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है वो देखेंगे। 1s2 2s2 बहुत लंबा चला जाएगा 57 58 के लिए, तो शॉर्ट मेथड कैसे लिखेंगे आप लोग? ज़ीनोन Xe 5B16H2। 5B कितने 58 आपने 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए, लेकिन जब आ जाता है कितने 58 के अंदर तो क्या होगा? ज़ीनोन 4F1 5B1 6H2। क्लियर? F में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए? एक ही फिल हुआ। क्लियर मेरी बात? अब आ लो बेटा ज़ीनोन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ? हीलियम ज़ीनोन आर्गन ज़ीनोन 2 10 18 कितना होता है? 36। कितना बताओ? हीलियम नियोन आर्गन ज़ीनोन, ज़ीनोन का बताओ? हीलियम नियोन आर्गन ज़ीनोन बताओगे? 2 10 18 36। ज़ीनोन कितना होता है? 26 है ना? कुछ ऐसा होता होगा, ज़्यादा होता है। 2 8 8 18 18 32 ये होता होगा। हाँ बता कितना दर्जन होगा? तो 5B में क्या करते हैं? 4F पूरा हो गया बेटा, फिर यहाँ ज़ीनोन कितना आ जाएगा? 4F2 5B1 6H2। अगले में क्या हो जाएगा? ज़ीनोन 4F3 5B1 6H2। सिलेक्ट के बाद यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा? F के अंदर जो है ऑर्बिटल बनने शुरू हो जाएंगे। सिलेक्ट के बाद यहाँ पे सबके नंबर में आते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आपको सब लोग सिर्फ क्या याद रखना है इसके लिए? 4Xe 4F1 और 5B1 6H2। ठीक है, और एक्टिव नोड्स के लिए क्या याद रखना है आपको? ज़ीनोन में कौन सा आता है? हीलियम नियोन आर्गन ज़ीनोन क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन का याद रखना है। क्रिप्टॉन के बाद 5F1 उसके बाद 6D1 और उसके बाद 7S2।
2। ठीक है बेटा, सिंपल से कॉन्फ़िगरेशन याद करना। तो ज़्यादा नहीं पूछते आपसे, तो 2-4 पूछते हैं, एक आधा आता है एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये था बेटा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट का स्टार्टिंग का, यानी कि बेसिक। यहाँ तक नोट डाउन करेंगे आप लोग, फिर आपका आगे बढ़ता है। थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। अब बेटा हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, लैंथेनॉइड की रिएक्शन देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। ठीक है, लैंथेनॉइड कंप्लीट करते हैं इसके बाद। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस करेंगे, ये जनरली +3 +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जो एक्सेस जो शो करते हैं वो +3 शो करता है। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे इट शो +3 +2 और +4, मतलब इनकी टेंडेंसी क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कैसी टेंडेंसी होती है बेटा इनकी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है। इट शो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पहला, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं थोड़े सॉफ्ट होते हैं एक्टेनोड से कंपैरिजन में। ठीक है, दे आर वाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड tarnish rapidly in air। मैंने यहाँ पे tarnish लिख दिया, जंग लगना इस तरह से। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद जंग लगने से फॉर्मेशन जो उसको आ जाता है। ठीक है, उसका हम डिस्कस करते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लगभग 1000 केल्विन से लेकर 2000 केल्विन तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इनको मेल्ट कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हाई डेंसिटी होती है। नेक्स्ट सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, दे शो पैरामैग्नेटिक टेबल में देखो पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर पेयर्ड होगा तो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक शो करेगा। ये चीज ध्यान रखेंगे हमेशा आपको। नेक्स्ट they have first ionization enthalpy is low and second is high. Next they are highly electropositive in nature। कैसे होता है ये, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, उसके बाद they are good reducing agent। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉस कर सकते हैं, जो क्या होता है दैट विल रिड्यूसिंग एजेंट में डिस्कस किया। ये थे बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या डिस्कस किया बेटा आपने यहाँ पे, वाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं और एयर की वजह से हल्की जंग लगना शुरू हो जाता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होता है, सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं,
फर्स्ट आयनाइजेशन में लो होती है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देगा, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं, और एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट शो करता है। फिर हम बात करते हैं बेटा केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर लैंथेनॉइड्स है, लैंथेनॉइड्स है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, अदर एलिमेंट जैसे एसिड्स के साथ, एलॉयज फॉर्म करता है, नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या प्रॉपर्टी शो करता है वो देखेंगे बेटा यहाँ पे। द लैंथेनॉइड रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है, जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जब रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, जब रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, जब रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फर के साथ, जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, जब रिएक्ट करेगा हैलोजेंस के साथ, किसके साथ, हैलोजेंस, हैलोजेंस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। देखिए बेटा यहाँ पे लैंथेनियम ट्राइहैलाइड फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है बताइए, लैंथेनियम ट्राइहैलाइड, ठीक है, यहाँ फॉर्म करेगा लैंथेनियम कार्बाइड, ठीक है, लैंथेनियम कार्बाइड, और सल्फर करेगा लैंथेनियम सल्फाइड फॉर्म करेगा। जब डाइल्यूट एसिड क्या करेगा, H2 गैस रिमूव करेगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन क्या होगा, लैंथेनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, जब नाइट्रोजन लैंथेनियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा, और वाटर के साथ लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन मिलता है आपका एक नंबर का, कई बार आ सकता है एग्जाम के अंदर, व्हाट हैपेंस व्हेन लैंथेनियम रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है यहाँ पे, इट फॉर्म्स लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज डाइहाइड्रोजन गैस। क्लियर है यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन ये। फिर हम बात करते हैं यूज, कहाँ का यूज करते हैं बेटा इसका, it is used in formation of alloys, alloy steels। ज्यादातर आयरन के साथ रिएक्ट किया करते हैं बेटा, ये स्टील फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं बेटा, स्टील बनाते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे विश मेटल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश मेटल कौन कौन सा होता है इसके अंदर, लैंथेनॉइड्स होते हैं 95%, ठीक है, देखिए कौन कौन सा होता है इसके अंदर, सीरियम 50%, लैंथेनियम 40%, आयरन 5%, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। और बाकी जो बच के वो कितने होते हैं, 40 और 50 90, और सल्फर कार्बन जो होते हैं आपके 5%, ये टोटल आपका ऐड किया जाता है। इससे मतलब विश मेटल इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील फॉर्मेशन, इसका यूज करते हैं जेट इंजन बनाने का काम होता है, क्योंकि हल्के और राफेल जो बनाया गया है वो इसके काफी कंपोनेंट को यूज किया गया है इसके अंदर, ठीक है, लाइट वेट होता है, बहुत स्पीडली वर्क करता है, और हैवी से हैवी इंस्ट्रूमेंट्स को सब्सटेंस बनाने में वर्क किया जा सकता है इसका, ठीक है। उसके बाद लैंथेनियम ऑक्साइड इन ग्लास मेकिंग में काम आता है, ठीक है, और लेंसेज बनाने में काम आता है। हमारे चश्मों के साथ हमने रखा फाइबरी ग्लास पहनने शुरू कर दिए हैं, पहले कांच के ग्लास पहनते थे बेटा हम लोग, स्फेरिकल जो ग्लासेस पहनते हैं ना वो कांच के पहनते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, अपने लैंथेनियम ऑक्साइड से बनाते हैं, पॉलिश किए जाते हैं उसको, ठीक है। और मेकिंग ऑफ मैग्नेटिक डिवाइसेस,
मैग्नेटिक डिवाइस जैसे बेटा आप स्पीकर्स देखते हो या फिर वॉकमैन आते थे या आपके क्या होता है टेप रिकॉर्डर आते हैं, उसके अंदर क्या होता है लैंथोनियम चिप्स यूज किया जाता है बेटा। उसके बाद इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कौन से होते हैं आपके जब टाइट्रेशंस करते हो तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पर। तो ये था आपका लैंथेनॉइड कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के या 3 नंबर के पुटअप होते हैं। तो उसके बाद यहाँ से टॉपिक आएगा आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक बार एक्टिनॉइड्स के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक बार। यहाँ तक आप नोट डाउन करें फिर मैं आगे चलता हूँ। तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में हम डिस्कस करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 89, 90 और 91 एलिमेंट्स के एक्टिनियम, थोरियम और प्लेटिनियम, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे Rn 6d1 7s2, Rn 6d2 7s2, Rn 5f2 6d1 7s2। इसी तरह बाकी एलिमेंट के डिस्कस करेंगे। एक्टिनॉइड्स में इतने डिस्कशन नहीं करते हम लोग, कुछ ही एलिमेंट जैसे आप लोग डिस्कस करेंगे, बाकी सब जो है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। लैंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन शो किया जाता है। जनरली जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। जनरली क्या यूज करते हैं हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स को डिस्कस करेंगे। देखेंगे यहाँ पे एक 1 बाय 1 पॉइंट। सबसे पहला सिल्वरी अपीयरेंस होता है, यानी कि सिल्वरी कलर का दिखाई देता है। ये मेरी बात यहाँ पे। सेकंड पॉइंट they show structural variability, उसके बाद high melting and boiling point, उसके बाद हाई डेंसिटी, उसके बाद लो आयनाइजेशन एंड अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लॉस कर देते हैं। इसे देखा होगा आप लोगों ने, जो यूरेनियम वगैरह होते हैं वो बड़े बड़े क्या करते हैं रेडिएशंस को रिलीज करते रहते हैं, तो क्या करते हैं कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, या एनर्जी प्रोड्यूसिंग हो सकते हैं। जैसे कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं या फिर होते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से क्या करते हैं 24 आवर्स जो है रेडिएशन जो है वो रिमूव होते रहते हैं, जो क्या होता है काफ़ी हार्मफुल होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव in nature, paramagnetic in nature, उसके बाद strong reducing agent, पहले दादा को दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, DF ब्लॉक एलिमेंट, हाँ जी DO और एक्टिनॉइड्स
क्या कह रहा है? समझ गए? बोल बोल। मैंने बोला एंटीनोइड्स होंगे ये जितने भी आपके एक्टिव एलिमेंट सब रेडियो एक्टिव होते हैं, सब जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के काम आ सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, नो रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। थोरियम, थोरियम का यूज करते हैं हम लोग एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर और इन कैंसर, जैसे कैंसर में होता है रेडिएशन पास कराते हैं वो थोरियम की कराई जाती है, थोरियम मेटल से पास कराई जाती है। सेकंड है यूरेनियम, यूरेनियम का यूज करते हैं बेटा एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, और उसके बाद प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का यूज करते हैं बेटा मेकिंग ऑफ बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इनमें इसका यूज किया जाता है। ये थे बेटा आपके एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्शंस। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, तो ये नोट डाउन करें। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? यहाँ पे लैंथेनॉइड्स है या एक्टिनॉइड्स है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई फ्रॉम lanthanum +3 to lutetium +3 due to imperfect shielding effect, of 4f electron from न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट? अगर आपने पढ़ा हो पहले भी, तो शील्डिंग इफेक्ट होता है बेटा एक लेयर, शील्ड यानी कि लेयर करना, यानी कि आपको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे जो 4s ऑर्बिटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतनी लॉस ना करें, उसके लिए क्या करते हैं, शिल्ड बना देते हैं। d ऑर्बिटल्स वाले हैं या s ऑर्बिटल हम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेंगे, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस मत कर। इसमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। f वाले जो हम इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये अलग की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए बेटा हमेशा आपने पढ़ा होगा जो d ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, s ब्लॉक ही करता है, उसके बाद कौन करेगा, d ब्लॉक ही करते हैं। तो d में क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन f में क्या करेगा, f वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देते हैं, इसलिए क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ये मेरी बात ध्यान रखना। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग लैंथेनियम 3 पॉजिटिव है, 103 पिकोमीटर इसका रेडियस होता है, और लुटेटियम पॉजिटिव 3 का होता है 85 पिकोमीटर। मतलब क्या हुआ, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई। ये मेरी बात यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे आपके एक पॉजिटिव शेल है, ये ऐसे शेल जो है बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि क्या आपका 6s का शेल है, ये 5d का शेल है, और ये 4f का शेल है। अब ये ऐसा शेल होता है तो बस पहले शेल में है इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहिए इसको,
लेकिन फिर भी क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है। ड्यू टू दिस रीजन इनके बीच में क्या हो जाता है, इम्परफेक्शन आ सकती है। अब अगर इम्परफेक्शन आ जाएगी तो क्या करेगा बेटा, ये अब जो अलग प्रॉपर्टी को शो करना, अलग प्रॉपर्टी जो है शो करना शुरू कर देता है। ठीक है मेरी बात यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे 4F has diffuse state, कैसी शेप होती है बेटा, डिफ्यूज शेप होती है। ठीक है, और क्या होता है, इम्परफेक्ट शेडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कंसीक्वेंस क्या क्या है, कंसीक्वेंसेस क्या क्या, इसके इफेक्ट क्या क्या है, देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहला because of lengthenoid contraction ionic radii decreases. Second, the covalent character of hydroxide increases basic strength and decreases hydroxide increases and basic strength decreases only. बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है तो लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक होगा। कैसा होगा बेटा, मोर बेसिक होगा, बट ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, जो इनका एटॉमिक नंबर है वो काफी क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। They behave as a d-block element. Their atomic number behaves as a d-block element. ये भी इसके consequences थे। क्वेश्चन देगा आपके पास, डिस्कस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या डिस्कस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स consequences। 5 नंबर क्वेश्चन पक्का आएगा इस साल, कंफर्म है, चाहे लिखवा चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखिए बेटा आपको यहाँ पे जिरकोनियम 160 होता है और हैफेनियम 159 होता है। तो ये अमाउंट क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस किए गए थे। ये अगर कंसीक्वेंसेस या फिर चैप्टर कंप्लीट होता है, नोट्स आपके कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर दोनों बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करेंगे, कंप्लीट करेंगे चैप्टर।